साथियों नमस्ते। बहुत दिन से वीडियो कई दिन से नहीं आ पाया है। कारण है कि जहाँ पर हम वीडियो बनाते हैं वहाँ पर कुछ फंक्शन हो रहे थे तो आवाज़ बहुत आ रही थी। तो आज हम कोचिंग में ही कुछ वीडियो बना लिए हैं, पढ़ा रहे थे फर्स्ट बैच में। तो ये वाक्यांश के लिए एक शब्द हैं कुछ, तो हम सोच रहे हैं आपसे भी ये रिपीट करवा लें। हालांकि ये सब हम लिखवा चुके हैं आपको जब वाक्यांश पढ़ा रहे थे। पहला जैसे न्यायिक लिखा है, क्या होता है बताओ? न्याय को जानने वाला ना। अस्ताचल सूर्य के अस्त होने का स्थान। उदयाचल सूर्य के उदय होने का स्थान। आपाद मस्तक सिर से लेकर पैर तक। कपोदग्रीवा क्या होता है? कपोदग्रीवा कबूतर जैसी गर्दन वाला। और कातबुग्रीवा जो लिखा वो शंख जैसी गर्दन वाला है। चंद्रमौली जो लिखा है, जिसके मस्तक पर चंद्रमा हो उसे चंद्रमौली कहते हैं। प्रत्युत्पन्नमति यानी किसी भी प्रश्न का शीघ्र उत्तर देने वाला प्रत्युत्पन्नमति होता है। व्याकरण व्याकरण को जानने वाला। और इधर जो भूगोल वेत्ता लिखा है भूगोल को जानने वाला है। इसी तरह फिर अगले क्लास में फिर हम डाइस रीजनिंग में डाइस पढ़ा रहे थे, तो उसके कुछ डाइस का भी एक सवाल हम बना लिए थे वीडियो। तो इसको ज़रा देख लो आप लोग। ये डाइस का सवाल था। इसमें आपको बताना है कि कौन सा इससे, ओपन डाइस है ना, कौन सा इससे बनेगा या कौन सा नहीं बनेगा। तो ज़रा आप लोग गेस करो कौन सा बन सकता है। गेस करो ज़रा। हमने बताया है, डाइस पढ़ाया है आपको। जिसका नहीं पढ़ा है वो प्लेलिस्ट में देखे, वहाँ पे मिलेगा, वो पढ़ लें। ओपन डाइस बना है आपके सामने, कौन सा बनेगा बताओ? इसमें जो ऊपर हैज बना है, हैज के विपरीत प्लस होगा और प्लस के विपरीत हैज होगा। और जो एट द रेट है इसके विपरीत माइनस वाला होगा इधर। और जो ये बीच में पॉइंट बना है इसके विपरीत काली दीवार होगी। तो देखा जाए तो पहला वाला नहीं बनेगा, क्योंकि पहले में काली आधी दीवार है, ये पूरा काला होगा तो पहला तो नहीं बनेगा। दूसरे वाले में हैज भी देख रहा है, प्लस भी दिख रहा है, तो ये भी नहीं बनेगा। और तीसरे वाले में देखा जाए तो एट द रेट दिख रहा है, हैज दिख रहा है और ये सर्कल दिख रहा है, इसका मतलब तीसरा बन जाएगा। और चौथे वाले में काली दीवार दिख रही है और एट द रेट दिख रहा है और प्लस दिख रहा है, तो ये भी बन जाएगा, क्योंकि काली दीवार के विपरीत गोला होगा, ये होगा नहीं, तो यानी कि चौथा भी बन जाएगा। तो इसमें आपका तीसरा और चौथा बनेगा। तीसरा और चौथा, पहला और दूसरा नहीं बनेगा। क्यों? यही तो होगा। भूल गए करना। अगर भूल गए हो तो डाइस आप देख रहे हैं, ये जल्दी में क्लास में बच्चे कर रहे थे, उसी बीच हमने बनाया है तो थोड़ा डिस्टर्ब भी हुआ है। तो डाइस का आप प्लेलिस्ट में है, अभी जब तक वीडियो नहीं आ रहा है हमारा तब तक आप प्लेलिस्ट के जितने भी पार्ट हैं आप रिपीट कर सकते हो, उनको दोबारा पढ़ सकते हो, है कि नहीं? तो डाइस का ये सवाल था, ये आप पुनः चाहें तो इसको देख सकते हैं, लगा सकते हैं। और इसमें जो पूछा जाएगा उसके ऑप्शन अलग होंगे, नीचे ऑप्शन रहेंगे, पहला और दूसरा बनेगा कि पहला तीसरा बनेगा कि तीसरा चौथा बनेगा। तो एक ऑप्शन होगा इसमें तीसरा और चौथा बनेगा, तो वही आपका आंसर हो जाएगा, तीसरा और चौथा। उसके बाद फिर अगले बैच में जब हम गए तो फिर वहाँ पर फिर रीजनिंग की प्रैक्टिस करा रहे थे। तो अभी आगे आप उसका भी कुछ देखेंगे कि सवाल हमने दिया था, तो वो सवाल आप देखेंगे। डायरेक्शन का एक सवाल दिया है, तो ऊपर वाले बैच में पढ़ा रहे थे इसको। तो डायरेक्शन का वो सवाल अभी हम बोलेंगे आपके सामने, उसको आप पहले लगाइएगा, उसके बाद फिर उसको हम एक्सप्लेन भी करेंगे कैसे होगा, ठीक है? तो अभी तो ये डाइस वाला ही सवाल है जो हमने करवाया था। इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप देख लीजिएगा इसको प्लेलिस्ट में, देखो बड़ा दिखा दिया दोबारा। इसमें पहला और दूसरा जो है वो नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें दो अपोजिट दिख रहे हैं और इसमें करने का यही तरीका होता है कि दोनों अपोजिट ना दिखें और दोनों में से एक ज़रूर दिखे। वेरी गुड। दोनों ना दिखें, दोनों में से एक ज़रूर दिखे। तो पहले में तो देखते ही बन जाएगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि दीवार पूरी काली होनी चाहिए, आधी है, तो पहला तो नहीं बनेगा। और दूसरा वाला में दो अपोजिट दिख रहे हैं, प्लस भी दिख रहा, हैज भी दिख रहा, इसलिए दूसरा नहीं बनेगा।
और तीसरा और चौथा बन जाएगा, तीसरा और चौथा बन जाएगा, है कि नहीं? कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमसे बात करिए, कमेंट करिए, हम बताएंगे कैसे होगा। या इस तरह के सवाल अगर आप चाहते हैं कि और करवा दें तो हम जिस दिन अभी क्लास में पढ़ाएंगे तो इस तरह के सवाल और करा देंगे आपको, क्या दिक्कत है? बशर्ते केवल क्लास में वीडियो बनाने में दिक्कत होती, बच्चे भी सब बैठे रहते हैं ना तो उनका नुकसान होता है। तो लेकिन हम कोशिश करेंगे कि क्लास भी आपको, जो भी नहीं आ पा रहे हैं जो लोग, तो क्लास में जो सवाल कराते हैं वो भी इसी तरह देते रहेंगे आपको, ठीक है? अभी आपको डायरेक्शन का एक सवाल करना है, उसके लिए तैयार रहिए। अभी हम आगे जब वीडियो में आगे बढ़ रहे हैं तो डायरेक्शन का सवाल जब होगा तो उसको करवा रहे हैं, और आपको क्लास की कुछ रूपरेखा भी मिलेगी। ये देखिए सवाल लिखिए जो हम बोले हैं। एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर, आप लोग लिखे, सब लोग लिख रहे हैं, दक्षिण दिशा की ओर 40 मीटर चलकर बाएं मुड़ गया और 60 मीटर चला। उसके बाद 135 अंश दाहिनी ओर मुड़कर 100 मीटर चला। फिर 45 अंश दाहिने मुड़ा और 80 मीटर चला, 80 मीटर चला। वह फिर दाहिने मुड़ गया और 60 मीटर चला। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर तथा किस दिशा में है? लगाओ इसको। सभी लोग लगा रहे हैं, आप भी लगाइए। देखो अभिषेक बैठे हैं, आगे सतीश बैठे हैं, कुछ लोग पहचानते भी होंगे इनको। दूर दूर बैठे हैं सब लोग। आंसर बताओ क्या आएगा भाई, जल्दी से डायग्राम बनाओ। अभी हम इसको समझाएंगे भी। क्या आया भाई, कुछ आया आंसर? कितना? 40 रूट 32। रूट रूट में नहीं आएगा, इसका मतलब डायग्राम नहीं बना आपका सही। डायग्राम अगर सही बन जाएगा तो आंसर पक्का आएगा, और अगर डायग्राम नहीं बना पाओगे तो फिर नहीं आएगा। पहले दक्षिण की ओर ले जाओ 40 मीटर, फिर बाईं ओर मोड़ो, उसके बाद बहादुरी है 135 अंश दाहिने मोड़ना, 100 मीटर चला उसको। उसके बाद फिर एक जगह बहादुरी की बात है, 45 अंश दाहिने मोड़ना। नहीं बना? चलो इंतज़ार करो, अभी हम समझा रहे हैं इसको। कोशिश लेकिन पूरी कर लो, आ जाना चाहिए। अच्छा हम ही समझा दें? अच्छा चलो ठीक है, अब कॉपी किताब रख दो, अब हम समझाते हैं आपको। सबसे पहले एक व्यक्ति दक्षिण की ओर जाएगा, यानी एक स्टार्टिंग पॉइंट बनाया, दक्षिण की ओर कितना चला? 40, ठीक। उसके बाद वो बाएं मुड़ गया, बाएं का मतलब इधर मुड़ेगा, और कितना चला? 60 चला। अब यहां से वो 135 अंश मुड़ेगा। 135 हमने कहा जब भी एंगल मोड़ना हो उसको ऐसे बना लो। अब यहां से 90 अगर दाहिने मुड़ता तो ऐसे आता, 90 तो पहले मोड़ना ही है, 135 यानी 45 100, तो ऐसे आएगा। और ये 100 मीटर है ये। अब देखा जाए जब ये 100 है, ये 60 है, तो आपको पाइथागोरस से मालूम है ये 80 होगा।
भाई ये 60 है, ये 100 है, तो पाइथागोरस में एक दूरी 80 होती है, एक 60 होती है, तब 100 होता है ना। तो ये दूरी आ गई 80। अभी और चलेगा, अभी वो थका नहीं है, कह रहा है कि 45 अंश दाहिने मुड़ा, यानी कि ऐसे फिर करो। अगर दाहिने कहता पूरा तो ऐसे मुड़ता, 45 का मतलब ऐसे जाएगा, ये दाहिने हुआ। और कितना चला? 80 चला, यानी कि 80 यहां तक हो गया। इसके बाद फिर दाहिने मुड़कर, अब दाहिने मुड़ेगा तो ऊपर जाएगा, कितना चला? 60, यानी कि 60 का मतलब यहां पे आ गया। अब देखा जाए तो ये 40 था, ये 80 मिल गया, तो टोटल कितना है? 120। और इसमें ये 60 वापस गया है, तो अगर देखा जाए तो ये दूरी तो आपको मालूम है कितनी है? 80 है। अब अगर ये आ जाए तो ये 40 तो थी, 20 इसमें बची, यानी ये खड़ी रेखा हो गई 60 और पड़ी रेखा है 80। आपसे कह रहा है यहां से बताओ, यहां से ये दूरी, तो यहां से जब दिशा देखोगे तो ये दक्षिण है, ये पश्चिम है, तो दिशा तो आ जाएगा दक्षिण पश्चिम, जो कि सबका आया था। दूरी लाने के लिए 60 है और ये 80 है, तो 60 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर पाइथागोरस से हो जाता है कितना? जिनको ये नहीं आता है, अभी चैप्टर जब पढ़ाएंगे आपको, तो ये सब दूरियां ऐसे लाना, इसमें साल वाल नहीं करना होता है, ठीक है। तो इसका आंसर यही आएगा। अगला क्वेश्चन लिखिए, आधी छुट्टी के बाद एक स्कूल 1 बजे से 3:52 बजे, 3:52 मतलब 3:52, 3:52 बजे अपराह्न तक चलती है। इस अवधि में 4 क्लास लगे थे। इस अवधि में 4 क्लास लगे थे। प्रत्येक क्लास के बाद एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाने में 4 मिनट की छूट दी जाती है। 4 मिनट की छूट दी जाती है। बताएं कि प्रत्येक क्लास कितने मिनट का था। प्रत्येक क्लास कितने मिनट का था? लगाओ इसको जल्दी से।